डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिरोहीज़ क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पद नामक शीर्षक की व्याख्या करवाने जा रही हूँ। जननी निरखती बान धनुहिया, बार बार उर नैननी लावती, प्रभु जू की ललित पन्हिया। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की पद नामक शीर्षक से ली गई हैं और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ये पद उनके द्वारा रचित गीतावली से संकलित किए गए हैं और इसमें 2 पद हैं। इन दोनों पदों में उस समय का वर्णन है जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास को चले जाते हैं, तो कैकेयी की दशा बहुत ही मार्मिक हो जाती है और वह श्री राम को किसी न किसी बहाने से वापस बुलाना चाहती हैं और उनकी जो स्थिति है बहुत ही पीड़ादायक है, वो बहुत दुखी हैं। जननी निरखती बान धनुया, तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे कि जननी निरखती बान धनुया, बार बार उर नैननी लावती, प्रभु जू की ललित पन्हिया। कि श्री राम के वन चले जाने के बाद माता कौशल्या उनके बाणों को और धनुया मतलब उनके धनुषों को, छोटी छोटी जो धनुषियाँ थीं उनको देखती हैं और बार बार उन नैननी लावती और बार बार अपनी हृदय से और आँखों से लगाती हैं प्रभु जू की ललित पन्हिया। श्री राम की जो ललित मतलब सुंदर पन्हिया जूतियाँ हैं, जो छोटी छोटी सुंदर जूतियाँ हैं, उन्हें अपने आँखों से और अपने हृदय से लगाती हैं। कबहू प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे, और कभी पहले की तरह से जाकर श्री राम को जगाती हैं और बड़े ही प्रिय वचन बोलती हैं। कहती हैं कि उठऊ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। बोलती हैं कि हे पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हारे मुख पर न्योछावर होती है और अनुज सखा सब द्वारे, और तुम्हारे भाई और तुम्हारे सभी मित्र दरवाजे पर खड़े हैं। कबहू कहती यो बड़ी बार भई, जाहूँ भूप पै भैया, और कभी कहती हैं कि बड़ी बार भई मतलब बहुत देर हो गई है, जाहूँ भूप है कि अपने पिता महाराज से मिल लो भैया। भैया मतलब पुत्र को ही संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भैया, आप सोते हुए तुम्हें बहुत देर हो गई है, अब उठ जाओ और अपने पिताश्री से मिल लो। बंधु बोली जे जो भावे, गई निछावरी मैया, कि तुम्हारी माँ तुम पर न्योछावर होती है और तुम्हारे भाई जो बोले तुम वो कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो खा लो, वो कर लो। कबहू समझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी, और फिर कभी ये सोचकर कि श्री राम तो वन को चले गए हैं, तो वो एक चित्र के समान स्तब्ध रह जाती हैं। मतलब कि उनकी जो स्थिति है बहुत ही विक्षिप्त सी हो गई है और कभी वो भूल जाती हैं कि श्री राम घर में ही हैं, सो रहे हैं, तो उन्हें उठाती हैं, और जब उन्हें याद आता है कि नहीं श्री राम यहाँ पर नहीं हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो जाती है, मतलब बहुत वो दुखी हो जाती हैं, स्तब्ध रह जाती हैं। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि वह समय कहे ते लागती प्रीति सिखी सी, कि उस समय कौशल्या माँ को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि कोई मोरनी हो, कि जैसे मोरनी पहले तो खुशी से नाचती रहती है, लेकिन जब वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो वो रोने लगती है क्योंकि उसके पैर खूबसूरत नहीं होते। तो वही स्थिति इस समय कौशल्या माँ की हो गई है कि जब तक उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि श्री राम वन को नहीं गए, तो वो खुशी खुशी पूरे महल में घूमती रहती हैं, और जैसे ही उन्हें ध्यान आता है कि श्री राम तो है नहीं यहाँ पर, तो वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाती हैं। उसके बाद हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में इसमें सबसे पहले ब्रिज भाषा का सहज प्रयोग है, फिर उसके बाद इसमें पद छंद है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उसके बाद सखा सब में अनुप्रास अलंकार है, कबहू कहती बड़ी बार आदि में अनुप्रास अलंकार है, बंधु बोली में भी अनुप्रास अलंकार है, चित्र लिखी सी और सिखी सी में उपमा अलंकार का प्रयोग है। इसमें वात्सल्य रस है
और माता कौशल्या की पीड़ा का मार्मिक चित्रण है। संगीतात्मकता का समावेश है और आंतरिक लय विद्यमान है। सेकंड है, राघव एक बार फिर आवो, एबर बाजी बिलो की आपने बहुरी बन्ही सिधावो। इसमें भी कौशल्या माँ श्री राम को कैसी भी वापस बुलाना चाहती हैं और कहती हैं कि हे राघव, एक बार फिर आओ, कि एक बार लौट कर आ जाओ। एबर बाजी बिलो की आपने बहुरी बन्ही सिधावो, कि एक बार आकर अपने घोड़े को देख लो और बहुरी बन्ही सिधावो, कि फिर दोबारा से चाहे वन को चले जाना। जे पै प्याई पोखी कर पंकज वार वार चिचकारे, कि जिसको पै प्याई पोखी कर पंकज मतलब अपने कमल जैसे जो तुम्हारे हाथ थे, उन हाथों से तुम बार बार जिसको प्यार करते थे और जल पिलाते थे। क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट निसारे, कि हे मेरे प्रिय राम, अब वह भला क्यों जीवित रहे, क्योंकि ते अब निपट निसारे, कि तुम उसे अब बिल्कुल भूल गए हो। भरत सोगुनी सार करत हैं अति प्रिय जानी तिहारे, कि भरत सोगुनी सार यानी कि 100 गुना अधिक देखभाल करते हैं अति प्रिय जानी तुम्हारे, कि ये घोड़ा तुम्हारा बहुत प्रिय था। ऐसा सोचकर भरत उसकी 100 गुना अधिक देखभाल करते हैं। तदपि दिन ही दिन होत झावरे मनहु कमल हिम मारे, फिर भी वह दिन दिन ऐसे झावरे मतलब ऐसे मुरझाता जा रहा है जैसे मानो उस पर मानो कमल पर बर्फ़ गिर गया हो, कि जिस प्रकार कमल पर बर्फ़ पड़ जाने के कारण वह कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार से यह घोड़ा भी तुम्हारे बिना मुरझाता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो, कि हे पथिक सुनो, यदि वो आने जाने वाले लोगों से कहती हैं कि हे पथिक सुनो, यदि श्री राम तुम्हें वन में कहीं मिल जाएं तो उनसे माता का संदेश कह देना। तुलसी मोही और सभिनते इन्हें को बड़ो अंदेशो, तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या कहती हैं कि मुझे और सबको इन्हें को बड़ो अंदेशो मतलब इन जीवों का ही बड़ा अंदेशा है। कहने का तात्पर्य ये है कि माता कौशल्या श्री राम के वन जाने से बहुत दुखी हैं और वो किसी न किसी तरीके से श्री राम को वापस बुला लेना चाहती हैं। इसके विशेष में भी सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, पद छंद है, वात्सल्य रस है और बर बाजी बिलो की, बहुरो बन्ही, पै प्याई पोखी, निपट विसारे में नहीं, सोगुनी सार आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। संगीतात्मकता का समावेश है और मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। कर पंकज में रूपक अलंकार का प्रयोग है। वार वार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। संगीतात्मकता का समावेश है, वात्सल्य रस है और आंतरिक लय विद्यमान है।